नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 कराया था, जो पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 आपको अनुच्छेद मिलेंगे जिनसे संबंधित आपको वो प्रश्न वहाँ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग करते हैं अनुच्छेद 2 को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे और मैं इसी तरीके से आपको ये टॉपिक कराता रहूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस पर नज़र डालेंगे। इस वंदना में या तो भय रहता है ना, ये लिखा हुआ है, या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं तो वहाँ हमारी वंदना मूल में भय नहीं बल्कि स्थायी दशा की आशंका, इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिससे विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रम से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे नित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संबंधित आलंबन उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भायिक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है, ये इसमें कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि सामान्य दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु यहाँ हम हानि होने के लिए पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं तो वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। यहाँ पर बताया गया है कि इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है। ऐसा नहीं है कि दुष्टों की वंदना करनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि उनके साथ चालाकी से, चतुराई से काम लेना चाहिए, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट होता है। तो आपको दुष्ट को कैसे पराजित करना है ये सब इसमें बताया गया है। तो उसको छल से, क्योंकि छल से ही दुष्ट को मारा जा सकता है, उसको परास्त किया जा सकता है, यह सब इसमें बताया। आइए पढ़ते हैं अब हम प्रश्नों को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्न पहला क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है दुष्टों को लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुनाना, दुष्टों से अपना बचाव करना और दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। सही विकल्प क्या है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो ये बिल्कुल डिटो यही क्वेश्चन अभी आपने डिटेल पढ़ी थी इसकी। तो इसमें लिखा था कि दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। विकल्प नंबर आपका कौन सा है? सही विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या लिखा है इस प्रश्न में, देखते हैं। ये लिखा है कि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है। इसमें दुष्ट वंदना रहस्य क्या है, उसका भेद क्या है। तो इसके विकल्प क्या दिए हैं, आइए देखते हैं इन विकल्पों को ध्यान से। इसमें लिखा है, पहला विकल्प दिया है कि तुलसी की व्यापक जो दृष्टि। तो सही विकल्प क्या है? तुलसी की व्यापक दृष्टि, तुलसी का सभी को राममय देखना, तुलसी की उदारता और तुलसी का शील सौजन्य। तो सही विकल्प बच्चों क्या है? तुलसी का सभी को राममय देखना इस काव्य का रहस्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। एक प्रश्न शीर्षक का निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता ही है बच्चों। तो इसमें लिखा है तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का
मानवीय दृष्टिकोण उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प क्या है? तो गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, इसको अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से तुरंत इसमें से सही उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसका सही विकल्प होगा तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। तुलसी का जो मानवीय जो दृष्टिकोण है वह इसमें दिखाई देता है इस गद्यांश में। सही विकल्प सी होगा। अगला क्या है प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है देवताओं महापुरुषों। इस प्रश्न को देखेंगे तो देवताओं महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे? नहीं। उदार चेता थे? नहीं। हित अनहित और अपने पराय की भावना से ऊपर उठ चुके थे? ये भी नहीं। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? वह क्या है? निर्भरता चाहते थे। यहाँ पर विकल्प में निर्भरता लिख गया है तो वहाँ क्या चाहते थे? निर्भरता। यानी सही ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। यहाँ पर जो टाइपिंग की मिस्टेक हुई है उसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर होगा निर्भरता। क्या होगा बच्चों? निर्भरता। सही इसका यहाँ पर विकल्प नंबर डी निर्भरता के स्थान पर निर्भरता होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 5 और अंतिम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्या लिखा है? जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या करता है? वह जीवन हंसने का यानी हास्य का महत्व क्या है जीवन में? पहला विकल्प दिया है प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है और बच्चों सरस बनाता है। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? सही विकल्प क्या है? तो विकल्प संख्या इसमें जो जीवन का हास्य, जीवन में हास्य का महत्व क्या है? हास्य का महत्व है क्या है महत्व? हास्य का महत्व है जीवन को सरस बनाता है। विकल्प नंबर बिल्कुल डी सही होगा प्रश्न संख्या 5 का। तो आशा करते हैं इन 5 प्रश्नों को आपने भली भांति समझा और सीखा है। तो बने रहिए एक नए अगले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।